निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वेर विमुक्तः सुख दुख संगेर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अर्थात बिना मान मोह के आसक्ति के दोष पर विजयी, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, अर्थात नित्य अध्यात्म में कामना से विमुख, द्वंद्वेर विमुक्तः सुख दुख संगेर, अर्थात सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त जाने जाते हैं, गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, अर्थात वे ज्ञानियों के अव्यय स्थान को प्राप्त। तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जो मान और मोह से रहित हैं, जो आसक्ति के दोष पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, जो नित्य अध्यात्म में हैं, जो कामनाओं से विमुख हैं, जो सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, ऐसे व्यक्ति को अव्यय स्थान को प्राप्त कहते हैं। तो यहाँ पे हमें जो समझना है वो ये है कि हमारी जो सारी समस्याएं हैं इस संसार में, वे ज्ञान में दोष से उत्पन्न होती हैं। अर्थात हमारा जो ज्ञान है उसमें दोष है, जिस कारण से हमारी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और जिसको ठीक ज्ञान हो जाता है उसके लिए फिर इसी प्रकार के उसका जो स्वरूप होता है वह ऐसा ही हो जाता है जैसे यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताया। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह मान और मोह से रहित हो जाता है। तो देखिए, मान और मोह जो होते हैं वह तब उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति अपने अज्ञान में स्वयं को अपनी मान की वस्तु मान लेता है। तो जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को स्वयं के राजपूत होने पर बहुत गर्व है, मान लीजिए। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको जो गर्व है उसका कोई आधार नहीं है वास्तव में। ऐसा तो नहीं है कि उसने कुछ किया जिसको लेकर के वह राजपूत कुल में उसने जन्म लिया। ये तो ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की इच्छा से उसने राजपूत कुल में जन्म लिया। तो उसको इस बात का मान क्यों है कि भाई मैं राजपूत हूँ, किंतु तब भी मान है। क्यों है? क्योंकि वह अज्ञान में है। उसने स्वयं को ये मान लिया कि मैं राजपूत हूँ, जबकि वास्तव में तो वो राजपूत नहीं। उसका शरीर जो है उसने राजपूत कुल में जन्म लिया है केवल, किंतु अज्ञान में वो मान लेता है कि वह राजपूत है और इस कारण से उसके अंदर मान आ जाता है। अब ये जो मान है उससे होता क्या है कि वह बहुत ही अक्खड़ हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा। तो अब वो बोलेगा कि देखो मैं राजपूत हूँ, उसका घमंड हो जाएगा, अक्खड़ हो जाएगा। तो ये क्या है वास्तव में? ये मोह ही है। तो उसके इस मान ने, झूठे मान ने उसके भीतर मोह को जन्म दे दिया। तो अज्ञान से ही मान भी उत्पन्न हुआ, अज्ञान से ही फिर मोह उत्पन्न हो गया। और अब आप ये भी देखिए यहाँ पे कि इस उदाहरण से हम ये भी समझ सकते हैं कि कैसे आसक्ति का दोष है इस ऐसे व्यक्ति में, क्योंकि राजपूत होने से उसे आसक्ति है। इस राजपूत होने के विचार से, अक्खड़ होने के विचार से उसे आसक्ति है, इसी कारण से तो उसे ये मोह है। तो ये आसक्ति भी उसके भीतर उत्पन्न हो रही है क्योंकि अज्ञान है उसके भीतर। उस स्वयं को जो है मान की वस्तु मान के बैठा है, स्वयं को अपने शरीर से समझ गया, अपने व्यक्तित्व से उसने स्वयं को जोड़ लिया, इस कारण से ये उत्पन्न हो रहा है उसके भीतर। तो आसक्ति की जो चर्चा होती है वह हम भौतिक वस्तुओं के साथ में करते हैं जब, तो लोग समझ जाते हैं इस बात को, वह ठीक से समझ जाते हैं कि अच्छा हाँ, किसी को जो है अपने घर से आसक्ति है, अपने संपत्ति से आसक्ति है, किंतु अपने व्यक्तित्व से जो आसक्ति होती है उसको लोग ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते। भौतिक आसक्ति जो है वास्तव में तो केवल एक लक्षण है, वह तो केवल एक लक्षण है जो कि सामने प्रतीत हो रहा है। जो रोग, वास्तव में जो रोग की जड़ है वह तो स्वयं के व्यक्तित्व से आसक्ति है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के साथ में अनासक्त हो जाए तो तब वह वास्तव में इन बाकी जो आसक्तियां हैं ना, दूसरी आसक्तियां, इन सभी से वास्तव में सहज ही रूप से इनसे मुक्त हो जाएगा, किंतु इस बात को समझ नहीं पाता। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने बोला कि ये जो वृक्ष है, जो ये अव्यय वृक्ष है पीपल का, इसको रूप समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते लोग, क्योंकि अपने व्यक्तित्व को लोग समझ नहीं पाते कि व्यक्तित्व से कैसे आसक्ति उत्पन्न हो गई है, व्यक्तित्व कैसे बांध के रखे हुए है। तो इस प्रकार से यदि हमें इससे मुक्ति चाहिए तो इसके लिए हमें निरंतर आध्यात्म में रहना होगा। केवल निरंतर आध्यात्म में रहने वाला व्यक्ति ही ऐसा है जो कि अपने व्यक्तित्व से अनासक्त रह सकता है। आध्यात्म में यदि आप नहीं रहते हैं, यदि आप आध्यात्म के अभाव में चले जाएंगे तो फिर होगा यही कि संसार जो है व्यक्ति को आसक्ति में घसीटता लेता चला जाएगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति जो है वह सदा आध्यात्म में रहे और संसार से दूर रहे। संसार से जुड़ करके तो व्यक्ति फिर
ऐसा ही हो जाएगा कि उसे फिर संसार को अनुभव करने का और मन करेगा, तो उसके भीतर तृष्णा उत्पन्न होगी, और ये जो तृष्णा है यह ही राग द्वेष को जन्म देगी कि भाई जो अच्छा लगता है उसको तो अनुभव करना है, जो अच्छा नहीं लगता है उसको नहीं अनुभव करना है। तो इस प्रकार से सुख और दुख का द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति सुख और दुख में फंस जाता है। तो संसार से दूर रह करके और सुख और दुख के इस द्वंद्व में ना फंस करके ही व्यक्ति जो है ईश्वर के परम धाम को प्राप्त कर सकता है, आध्यात्म में सदा रह करके। तो इसलिए व्यक्ति को सदा आध्यात्मिकता में रहना चाहिए, संसार से दूर रहना चाहिए। और मान मोह तो क्या, ये कुछ भी नहीं है, व्यक्तित्व से अनासक्त रहो, अनासक्ति में रहो पूरा, आसक्ति के दोष से दूर रहो। आसक्ति के दोष से दूर रहोगे तो मान मोह भी उत्पन्न नहीं होगा। तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।